आज हम पढ़ेंगे भ्रमर गीत शब्द जो है कैसे बना, भ्रमर का आशय क्या है। भ्रमर और गीत दो शब्दों के मेल से बना है। भ्रमर 6 पैर वाला एक कीट है जिसका रंग काला होता है, इसे भंवरा भी कहते हैं। गीत गाने का पर्याय है, इसलिए भ्रमर गीत का शाब्दिक अर्थ है भंवरे का गान। भ्रमर संबंधी गान या भ्रमर को लक्ष्य करके लिखा गया गान। जब श्री कृष्ण ने मथुरा से निर्गुण ब्रह्म संबंधी ज्ञान उद्धव को देकर के ब्रज क्षेत्र में भेजा था, ताकि विरह वियोग की आग में झुलसती गोपियों को वह संदेश देकर समझा सके कि वे श्री कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम भाव को भुलाकर योग साधना में लीन होना ही उनके लिए उचित था। तब गोपियों को उद्धव की बातें कड़वी लगी थी। वे उद्धव को बुरा भला कहना चाहती थी, पर श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव को अपनी मर्यादावश ऐसा कह नहीं पाती। संयोगवश एक भंवरा उड़ता हुआ वहाँ से गुजरा। गोपियों ने झट से भंवरे को संकेत कर अपने हृदय में व्याप्त सारे गुस्से को उद्धव को सुनाना आरंभ कर दिया। उद्धव का रंग भी भंवरे के समान काला था। इस प्रकार भ्रमर गीत का अर्थ उद्धव को लक्ष्य करके लिखा गया गान। कहीं कहीं गोपियों ने श्री कृष्ण को भी भ्रमर कहा है। तो भ्रमर गीत परंपरा का उद्भव और विकास कैसे हुआ? तो भ्रमर गीत का सर्वप्रथम उल्लेख श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 46वें परिच्छेद में हुआ है। वहाँ कृष्ण के मित्र उद्धव जब माता यशोदा और गोपियों को धैर्य देने मथुरा से वृंदावन आते हैं, तो एक भ्रमर किसी गोपी के पांव पर आ बैठता है। तो गोपियाँ पर पुरुष से बात नहीं करती क्योंकि वे विवाहित थी। अतः मर्यादा का पालन करते हुए उस भ्रमर को संबोधित करती है तथा अपने विरही हृदय को उड़ेल कर रख देती है। गोपियों ने उद्धव को सुनाते हुए ये उपालम दिया कि प्रेम विरह की मारी इन स्त्रियों की सुध लेने के बजाय श्री कृष्ण ने उद्धव को शुष्क योग साधना और ज्ञान का उपदेश देकर भेजा है। किंतु वह शुष्क ज्ञान प्रेम विहल कोमल हृदय भावुक नारियों के लिए कहाँ तक उचित कहा जा सकता है। इसलिए भागवत में भी ज्ञान पर भक्ति की और मस्तिष्क पर हृदय की विजय दिखलाई गई है। अतः भागवत के इस लघु प्रसंग को परवर्ती कवियों ने अपने अपने ढंग से चित्रित किया है, लेकिन भ्रमर गीत का उद्गम स्रोत श्रीमद् भागवत ही माना जाता है। भ्रमर गीत परंपरा का विकास कैसे हुआ? हिंदी साहित्य में जो भ्रमर गीत परंपरा है, यूँ तो भक्ति काल में मिलती है, लेकिन आदिकाल में भी भ्रमर गीत को आधार बना करके विरह व्यक्त किया गया है। आदिकाल और रीतिकाल में श्रृंगार रस के आलम्बन, उद्दीपन और संचारियों का चित्रण करने के लिए विरह व्यथित नारी पात्रों ने भ्रमर को आधार बना करके, जिससे विभिन्न युग के कवियों को नारी की विरह वेदना व्यक्त करने का मार्ग उपलब्ध हो गया। विभिन्न युगों में अलग अलग तरीके से भ्रमर गीत परंपरा का विकास हुआ है। जैसे आदिकाल में भ्रमर को आधार बनाकर प्रेम विरह का चित्रण किया गया है। इसके अतिरिक्त मैथिल कोकिल जो विद्यापति हैं, उन्होंने अपनी पदावली में राधा कृष्ण के प्रेम निरूपण में भ्रमर गीत परंपरा का आश्रय लिया है। तो विद्यापति ने भ्रमर के माध्यम से राधा ने कृष्ण को प्रेम लुब्धक और निष्ठुर प्रेमी की संज्ञा दी है। इसलिए कहा जा सकता है कि आदिकाल में इस परंपरा का व्यापक चित्रण नहीं मिलता है, केवल उल्लेख दिखाई पड़ता है। फिर है भक्ति काल। भ्रमर गीत के जो भक्ति काल में कृष्ण मार्गी कवि जो सूरदास हैं, उन्होंने सर्वप्रथम अपने सूर सागर के अंतिम परिच्छेद में इस प्रसंग को चित्रित किया था। उन्होंने स्वतंत्र रूप से भ्रमर गीत नाम से सैकड़ों पद लिखे थे। इनके प्रारंभ में भी चित्रित किया गया है कि श्री कृष्ण गोपियों को स्मरण करके विरह व्याकुल हो उठे तो अपने मित्र को संदेश देकर वृंदावन भेजा था। तो जो मित्र उद्धव थे, उन्होंने अपने ज्ञान मार्ग पर उनको बड़ा गर्व था, अतः उनके घमंड को चूर चूर करने के लिए उन्हें वृंदावन भेजा जाता है और गोपियाँ भ्रमर को आलम्बन बना करके उद्धव को खरी खोटी सुनाती है, उनके निर्गुण ब्रह्म का खंडन करती है, इस कृष्ण की निष्ठुरता का बखान करते हुए उन्हें उपालम देती है। फिर आ जाता है रीतिकाल। अच्छा, इसमें जो उपालम दिया जाता है उसका उदाहरण हम ऐसे देख सकते हैं कि उद्धव मन नाही 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। तो रीतिकाल में रीति मुक्त और रीतिबद्ध दोनों ही प्रकार की कवियों ने विरहिणी नायिकाओं का चित्रण करते हुए भ्रमर को रसलोलुप निष्ठुर प्रेमी प्रतीक सिद्ध किया था। और फिर है आधुनिक काल। आधुनिक काल में माता यशोदा किसी एक भ्रमर को देखती है और उसे लाडले कृष्ण का प्रतीक बना करके वृंदावन की दीन दशा का विवेचन करती है। वहाँ के ग्रामीण जन गरीबी भूखमरी के दिन काट रहे होते हैं, तो राजा का उत्पीड़न अंग्रेजों के अत्याचार को सूचित करता है। अतः इस प्रकार भ्रमर से इन ग्रामीणों का अज्ञान और अशिक्षा और अभावग्रस्त जीवन को दूर करने की
याचना की गई है। तो प्रकृति का उद्दीपन शैली में चित्रण करते हुए कहीं कहीं गोपियों ने भी रुदन में वर्षा ऋतु का आभास भी होने लगता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा भ्रमर गीत जो है उसकी उद्भव का अर्थ क्या है, उसका उद्भव कैसे हुआ और उसकी विकास परंपरा क्या थी।